आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 2 लीटर दूध जो है गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। इसको पका के और इसको हम मावा बनाते हैं। तो आइए इसको धीरे धीरे चलाते हुए इसको पका लेते हैं और इसका मावा बना लेते हैं। बस एक ध्यान रखिएगा कि इसको जो है किनारे की तरफ जो है चिपकने मत दीजिएगा, किनारा छुड़ाते रहिएगा। ये देखिए दूध हमारा जो है ये गाढ़ा हो गया है। जब इतना गाढ़ा हुआ है इसको और पकाएंगे थोड़ा सा, और साइड का जो इसका है ना ये छुड़ाते रहेंगे। इस तरह से इसको खोया बनाना है तो भी इसको और पकाना पड़ेगा। इस तरह से देखिए फिर हमारा खोया बन करके, मावा खोया जो भी आप कह लीजिए, हमारे यहाँ खोया बोलते हैं इसको, तो हम लोग खोया बोलते हैं, आपके यहाँ मावा बोलते हैं तो मावा कह लीजिए। ये तैयार हो गया बन कर। अभी जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये और सूख जाएगा। तो इस तरह से हमारा दूध से खोया तैयार हो गया। ये है हमारी दुल्हड़ी स्पेशल मिनी गुजिया। हमारे यहाँ दुल्हड़ी पर एक बार फिर से गुजिया बनती है। तो ये गुजिया जो है हमने इस बार आटे से बनाई है। आटा और खोया मिश्रण वही है जो हम अपनी गुजिया में भरते हैं, लेकिन ये हमने दुल्हड़ी पर मिनी गुजिया आटे वाली बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, आशा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे किचन में बन रहा है दुल्हड़ी स्पेशल आटे की मिनी गुजिया। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमने ये आटे की मिनी गुजिया बनाई है। और इधर जो ये हमारा खोया है ना, इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स मिला दिया है। नारियल जो है वो क्रश करके वो मिला दिया है। नारियल को घिस लिया है कद्दूकस में, कद्दूकस करके आधा गोला नारियल हमने इसमें मिलाया है। आपको जितना पसंद है आप उतना मिला लीजिए। इसमें हमने चिरौंजी मिलाई है, किशमिश मिलाया है, और जितना खोया था उसका आधा चीनी मिलाया है। मिला करके सबको मिक्स कर लिया है। अब इधर हमारी सूजी जो है ये हल्की सी भून चुकी है, इतना ही सूजी भूनना है। इसको मिला देते हैं इसमें। इसको मिला करके सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इतनी सी सूजी मिलाने से क्या होता है, हमारे जो ये खोया है इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है और गुजिया हमारी फटती नहीं है। इसलिए थोड़ी सी सूजी मिला देनी चाहिए। इस तरह से हमने सब कुछ मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद में इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मिक्स करने के पहले थोड़ा इसमें इलायची जो है करीब 7-8 इलायची कूट करके इसमें डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद एक बर्तन में निकाल लेते हैं और गुजिया का आटा लगाना शुरू करते हैं। ये हमने 4 बड़े कप आटा ले लिया है और इसमें आधा कप रिफाइंड ऑयल डाल करके या बटर घी डाल करके मोयन लगा देते हैं। इस तरह से देखिए आटा जो है ऐसे बांध लिया है। ये देखिए ये ऐसे आटा ऐसे बंध गया है। अब इसमें पानी के छींटे मार मार करके इसको टाइट टाइट अच्छा से बांध लेते हैं। इस तरह से आटा लगा लिया है। अब इसको ढक देते हैं और इसको करीब 1 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे बाद हमारा आटा ऐसा हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से हाथ से गूंथ लेते हैं। इस तरह से इसको कस के मसलते हैं। जितना अच्छी तरह से मसलेंगे ना उतना बढ़िया हमारी गुजिया बनकर तैयार हो जाएंगी। इस तरह से इसको हाथ से अच्छी तरह से मसल लेते हैं। अब इधर एक कटोरी में पानी ले लिया है। ये करीब 7-8 चम्मच पानी है छोटे चम्मच से, और इसमें जो है आधा चम्मच आटा डाल दिया है। डाल के इसको घोल करके इस तरह इसका घोल तैयार कर लिया है। अब आटे से एक पेड़ा ले करके इसको बेल लेते हैं। बड़ा सा बेलेंगे तो इसलिए थोड़ा बड़ा पेड़ा लिया है। इस तरह से इतना बड़ा बेल लिया है। अब एक ये कटोरी ले लेते हैं और इसकी मदद से इसको कट करते हैं। इस तरह से सब काट लेते। और जो बेला है ना मैंने, ये ना बहुत मोटा है और ना ही बहुत पतला है, ठीक ठीक है ये।
इस तरह से इसको काट लेते हैं। और जो ये बच गया है इसकी वापस जो है ऐसे लोई बना लेंगे। लोई बना करके वापस इसको बेल लेते हैं। ये इस तरह से निकाल लिया। इनको एक साइड रख देते हैं। ऐसे रख देते हैं। अब इसको एक कपड़े से ऐसे ढक देते हैं। इस तरह से ढक दिया है। ये देखिए इस तरह से जो है हमने अपनी सारी पूड़ियाँ बेल लिया है। अब आइए इनको भरना शुरू करते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। अब इन पूरियों को थोड़ा थोड़ा किनारे जो हैं इनके ऐसे दबा देते हैं हाथ से। ऐसे पतला कर देते हैं किनारे किनारे। इस तरह से हाथ से ऐसे पतला कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ये जो मिश्रण तैयार किया था ना खोए वाला, उसको इसमें भरेंगे। अंदाज के भरेंगे, ना बहुत ज़्यादा भरेंगे और ना ही बहुत कम। ऐसे भर दिया। उसके बाद में इसके किनारे किनारे ये जो आटे वाला पानी बनाया था ना मैदे वाला, वो ऐसे लगा देंगे। ये आप चाहें तो गुजिया मैदे की भी बना सकते हैं, आप चाहें तो गेहूं के आटे की बना सकते हैं। जिस तरह की आपको खानी हो आप उस तरह की बनाइए। उसके बाद में इसको हाथ से वापस पतला कर देते हैं। ऐसे पतला कर दिया। अब इस तरफ से पकड़ते हैं इसको और ऐसे फोल्ड कर देते हैं इस तरह से। एक हाथ में पकड़ लीजिए इसको और पकड़ के इस तरह से लॉक कर दीजिए। ऐसे इस तरह से अच्छी तरह से लॉक कर देंगे ना तो फिर ये खुलेगा नहीं। ये बहुत आसान तरीका है। एक बार खाली अगर ऐसे हो जाएगा ना फिर आराम रहेगा आपको करने में, सीख जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने तैयार कर दिया है। अब इसको ऐसे रख देते हैं और एक कपड़े से आइए एक और बना के देख लेते हैं। ये इस तरह से पतला कर दिया इसको ऐसे। अब इसमें अपने हिसाब से भर लीजिए। जितनी बड़ी आपकी पूरी है उसी हिसाब से भरिए। और ये पानी लगा दीजिए अपना जो मैदे आटे वाला पानी है। अगर आप मैदे की बना रहे हैं तो मैदे वाला लगा दीजिए। ये ऐसे ऐसे लगा करके इसको ऐसे चिपका दीजिए और इसको हाथ से ऐसे ऐसे खींच दीजिए ऊपर की तरफ ऐसे। ये और फिर इसको ऐसे हाथ से देखिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हैं। ऐसे दबाते हैं फिर ऐसे कर देते हैं। ऐसे दबा के ऐसे कर देते हैं। ऐसे दबा के ऐसे कर देते हैं। ऐसे दबा के ऐसे कर देते हैं। ऐसे कर देते हैं। ऐसे कर देते हैं। ऐसे कर देते हैं। ऐसे इस तरह से देखिए सुंदर सी डिज़ाइन बन गई। ऐसे बन गया ये। इसको फिर एक कपड़े से ऐसे रख के ढक देते हैं। और आइए एक और बनाते हैं। आइए एक और बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको किनारों को पतला कर देते हैं ऐसे। चाहे मैदे की बनाएं चाहे आटे की बनाएं, बस किनारों को लेकिन पतला करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये डबल हो जाते हैं ना आगे चल करके। इस तरह से पतला कर दिया और इसमें भर दिया अपना खो या चीनी का जो मिश्रण था उसको भर दिया। और ये जो पानी है आटे मैदे वाला पानी जो भी है वो लगा देते हैं इसको। इस तरह लगा करके इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं। ये उसके बाद में इसको हाथ से ऐसे से चिपका देते हैं इस तरह से। ये इस तरह से पतला कर देते हैं चिपका चिपका करके। ये फिर इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे गूंथ देते हैं। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं गूंथना। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो ये बहुत सुंदर गुड़ता है। ऐसे तो आप सांचे से भी बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह नहीं बनाना है तो आप गुजिया बनाने वाले सांचे बाज़ार में मिलते हैं, आप ले लीजिए, उस तरह से बना लीजिए। ये देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बन गई है। ये देखिए अब इसको एक कपड़े के नीचे ऐसे रख देते हैं। आइए एक और बनाते हैं। फिर किनारों को वही सेम प्रोसेस है। किनारों को ऐसे पतला करना है इस तरह से।
ऐसे पतला कर लिया और ये अपना मिश्रण जो है खोए वाला ये ऐसे भर दिया। फिर ये लगाया पानी उंगली की या ब्रश की मदद से आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। और इसको उठा के ऐसे फोल्ड कर दीजिए, इस तरह से ऐसे फोल्ड कर दिया। फिर इसको ऐसे हाथ से पतला कर दीजिए। ये बहुत ही आसान तरीका है ये। अगर नहीं हो रहा तो जैसा कि मैंने बताया आप सांचे से कर दीजिए। ऐसे कीजिए, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, बस एक के ऊपर एक ऐसे फोल्ड करते जाना है ऐसे। ये देखिए इस तरह से डिजाइन बन गई सुंदर सी। देखिए ऐसे इस तरह से अपनी जितनी सारी लोई हमारी रखी है ना, इस तरफ बेली हुई सी ये छोटी छोटी टिक्कियाँ जो रखी हैं, इनको सब इसी तरह से बना लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से देखिए इतनी सारी बना लिया है। आइए अब इनको तेल में तलते हैं। आइए अब इसको तेल में डालते हैं। तेल को पहले गरम कर लिया है, फिर ठंडा कर लिया है। एकदम गरम तेल में डालेंगे ना तो जल जाएगा ये। इस तरह से एक एक करके जितनी आपके बर्तन में आती है कढ़ाई में उतनी डाल दीजिए। डाल करके इसको ऐसे धीमे धीमे हिलाते रहिएगा। बस अपनी गैस की फ्लेम का ध्यान रखिएगा, उसको सिम टू मीडियम ही रखिएगा। इस तरह से इसको पका लेते हैं। बस यही ध्यान रखना है, गैस की फ्लेम को तेज नहीं करना है। ऐसे हिला करके इसको पका लेते हैं। इस तरह से सिम टू मीडियम फ्लेम पे इसको धीरे धीरे करके पका लेते हैं। इसको हिलाते रहिए, बस पलटते रहिए। ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, फिर इसको निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को सिम टू मीडियम ही रखना है। देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इनको निकाल लेते हैं ऐसे करके, ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इनका। अब एक बार और डाल लेते हैं, क्योंकि मेरे पास गुजिया काफ़ी बनानी है, तो हम एक बार आपको और निकाल के दिखा देते हैं तल के। गैस की फ्लेम को सिम टू मीडियम ही रखना है। ये देखिए इनको भी इस तरह से गैस की फ्लेम को सिम टू मीडियम रखते हुए ऐसे सेक लेना है। अगर गैस की फ्लेम को आप तेज कर देंगे ना तो ये कुरकुरी नहीं होंगी। फिर जैसे शक्कर पारे, नमक पारे हम सेकते हैं ना, उस तरह से इनको सेका जाता है। और ऐसे चला करके सेक लीजिए। इस तरह से देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। थोड़ा सा इनको और अभी सेक लेते हैं इस तरह से। अगर आप इस तरह से सेकेंगे ना तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगी और बहुत ही हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदेह नहीं है बिल्कुल भी है, क्योंकि घर का मावा है। ये मावा हमने घर में जलाया था, दूध जला के आपको दिखाया ही है, तो ये कोई नुकसान नहीं करेंगे। इस तरह से एक एक करके इनको निकाल लेते हैं। इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से हमने तल के निकाल लिया है। इस तरह से हमारी दुल्हड़ी स्पेशल आटे की गुजिया बन करके तैयार हो गई हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।